अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। नए साल के मौके पर मुख्तलिफ कायदीन की अवाम को मुबारकबाद। इसरो ने एक्सपोसेट मिशन के लॉन्च के साथ किया नए साल का आगाज। जापान में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी। और वस्ती गजा में इसराइली हमलों में कम से कम 35 अफराद हलाक। और अब खबरों की तफसील। नए साल के मौके पर मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुबारकबाद। नए साल का इस्तकबार और तवक्कुआत। दुनिया भर में लोग 2024 का खैर मकदम कर रहे हैं, जबकि साल 2023 का आखिरी सूरज गुरूब हो चुका है। नए साल के मौके पर मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हम वतनों को नए साल की मुबारकबाद दी और कहा कि जो मुल्क इख्तिरा को अहमियत नहीं देता वो तरक्की की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि हमें मुल्क की उन कामयाबियों, मुल्क के लोगों की उन कामयाबियों से तहरीक लें, फ़ख्र करें, नए अज़्म करें। मैं एक मरतबा फिर आप सबको 2024 के लिए नए ख्वाहिशात पेश करता हूँ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नए साल के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। ओम बिरला ने इतवार को अपने पैगाम में कहा कि मेरे प्यारे हम वतनों, मेरे अहले खाना, आपको नए साल 2024 के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। मेरी ख्वाहिश है कि नया साल आपकी और आपके अजीज़ों की ज़िंदगियों में नई खुशियाँ लाए, आपके तमाम अज़ाइम पूरे हों। नए साल में आपकी ज़िंदगी नई हुसूलियाबियों, नई कामयाबियों से भर जाए। उन्होंने कहा कि नया साल वो वक्त है जब हम अपने लिए नए अहदाफ तय करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए नई तवानाई और नए जोश के साथ काम करते हैं। मेरी खुदा से दुआ है कि आप नए साल में अपनी ज़िंदगी को नए एतमाद, नए मंसूबों और नए अज़्म के साथ आगे बढ़ाएं। मुस्बत तवानाई के साथ खुद को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। हम अपने ख़ानदान, माशरे और कौम को बेहतर बनाने के लिए अपना भरपूर हिस्सा डालें। नया साल आपकी ज़िंदगियों में अमन, खुशी और खुशहाली लाए। आपकी सेहत अच्छी हो, खुदा से यही दुआ है। जय हिंद। इसरो ने एक्सपोसेट मशीन के लॉन्च के साथ किया नए साल का आगाज़। नए साल का आगाज़ हो चुका है और इसरो ने साल के पहले खलाई मिशन को लॉन्च कर दिया है। इसरो के PSLV-C 58 मिशन के साथ साथ 4 भारतीय स्टार्टअप ने अपने पेलोड्स को खला में भेज दिया है। ये पेलोड्स माइक्रो सैटेलाइट सब सिस्टम थ्रस्टर्स जो सैटेलाइट के हदफ के मदार में भेजते हैं और सैटेलाइट के रेडिएशन शील्ड कोटिंग से मुताल्लिक़ हैं। ये पेलोड PSLV के मदारी तजुर्बाती मॉड्यूल पर रखे गए हैं जो उन्हें ज़मीन के निचले मदार में रखेगा। इसरो ने आज सुबह 9:10 पर एक्स-रे पॉलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट मिशन को लॉन्च किया। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए 2023 में चांद तक पहुंचने और आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज की तरफ सफ़र शुरू करने के बाद इसरो ने इस साल खलाई शोबे में अपना पहला कदम रख दिया है। इसरो ने एक ट्वीट के जरिए इसकी इत्तला दी। इसरो का कहना था कि साल का पहला मिशन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। मिशन के आगाज़ के साथ ही भारत ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन सितारों का मुताला करने के लिए खला में एक खुसूसी फल्कियाती रसदगाह भेजने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है। एक्सपोसेट तहकीक के लिए एक किस्म की रसदगाह है जो खला से ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन सितारों के बारे में मज़ीद मालूमात इकट्ठी करेगी। अमेरिका की खलाई एजेंसी नासा ने 2021 में IXPE यानी इमेजिंग एक्स-रे पोलरिमेट्री एक्सप्लोजर के नाम से एक खलाई मिशन शुरू किया था। उसके ज़रिए इस वक्त खला में मौजूद ब्लैक होल्स और दीगर चीज़ों का मुताला किया जा रहा है। एक्सपोसेट को पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल के ज़रिए खला में भेजा जाएगा। एक्सपोसेट सेटेलाइट को PSLV रॉकेट के ज़रिए खला में भेजा गया। ये सेटेलाइट ज़मीन के निचले मदार में नस्ब किया जाएगा, जहाँ से ज़मीन का फासला 650 किलोमीटर है। BRS के साबिक़ रुकन असम्बली के खिलाफ सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम, मुक़दमा दर्ज। BRS के साबिक़ रुकन असम्बली के खिलाफ सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्ज़ाम में केस दर्ज कर लिया गया है। शहर के बंजारा हिल्स इलाके में वाक़ अराजी के मामले में शेखपेट तहसीलदार अनिता रेड्डी की शिकायत पर पालेर के साबिक़ रुकन असम्बली के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। पुलिस से की गई शिकायत में कहा गया है कि बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर वाक़ एक अराजी पर उपेंद्र रेड्डी के अलावा और दूसरों ने कब्जा करते हुए तामीरात की हैं। तहसीलदार की शिकायत पर बंजारा हिल्स पुलिस ने साबिक़ रुकन असम्बली के अलावा दिगर के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केसेस दर्ज करते हुए पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। तहसीलदार ने इस मुकाम का मायना करने के बाद शिकायत दर्ज करवाई थी।
हैदराबाद के एबिट्स में वाक़ ग्रांड होटल में बिरयानी के मामले को लेकर हंगामा बरपा हो गया। मटन बिरयानी कच्ची थी, इसीलिए बिरयानी की रकम अदा नहीं करूंगा। गाहक के ऐसा कहने पर होटल के वेटर्स और गाहक के दरमियान बहस हो गई और वेटर्स ने गाहक पर लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में 12 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि पुलिस ने 10 वेटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके अलावा होटल मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज करते हुए पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। राहुल गांधी ने पकवान में अपनी वालदा की मदद की। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने साल के आखिरी इतवार को नए साल का इस्तकबाल करते हुए अपनी वालदा के साथ प्रोज्यूट फ्रूट जाम बनाने में मदद की। ये डिश उनकी बहन प्रियंका गांधी को काफ़ी पसंद है। हमेशा सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ माँ और बेटे को आज पहली मर्तबा बाग से फल तोड़ते और किचन में पकवान करते देखा गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ज़ायरीन सेल्फ़ी लेने के बजाय इबादत में मसरूफ़ रहे। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सदीस की हिदायत। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे केन वासिफ की रिपोर्ट। हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन का दौरान तवाफ़ या ज़ियारत सेल्फ़ी लेने या वीडियो बनाने में मसरूफ़ रहना एक आम मंजर है। इस सिलसिले में इंतज़ामिया ने मुतअद्दिद मरतबा हिदायतें जारी की कि ज़ायरीन इस अमल से इज्तनाब करें। इस सिलसिले में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सदीस ने एक मरतबा फिर ज़ायरीन को हिदायत करते हुए कहा है कि वो सेल्फ़ियों में मसरूफ़ रहने के बजाय अपना वक्त इबादत में गुजारें। मुकामी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ज़ायरीन हरमैन के माहौल को पुरवकार बनाने में ताउन करें। शेख अब्दुर्रहमान अल सदीस ने मस्जिद नबवी में ज़ायरीन को पेश की जाने वाली खिदमत का जायज़ा लेने के दौरान ज़ायरीन से बातचीत की है। उन्होंने मस्जिद नबवी की ज़ायर ख़वातीन को पर्दे का एहतमाम कर दें और मर्दाना इलाक़ों से दूर रहने के अलावा ख़वातीन के लिए मुक़र्रर मुसल्लियों तक ख़ुद को महदूद रखने की हिदायत की है। उन्होंने ज़ायरीन से कहा है कि मस्जिद नबवी के आदाब का ख्याल रखें, बिद्दतों को तर्क करें और सही अक़ीदा इख्तियार करें। जापान में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी। जापान में आज नए साल के पहले ही दिन 7.5 शिद्दत के शदीद झटके महसूस किए गए। जापान के मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने इत्तला दी, जिसके नतीजे में सुनामी की वार्निंग भी जारी की गई है और हुक्काम ने इलाके के लोगों से ऊंचे मुकाम पर जाने की अपील की। ज़लज़ले से जानी व माली नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है, ताहम कहा जा रहा है कि ज़लज़ले की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ जापान के शहर काशिवाकी से 40 सेंटीमीटर दूर था। जापान के समंदर में आने वाले ज़लज़लों के बाद पीर को सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। उसके साथ ही होंशो जजीरे के बाकी मगरबी साहिलों के लिए सुनामी की निचली सतह की वार्निंग जारी कर दी गई है। जापानी अवामी नशरियाती इदारे NHK-TV ने खबरदार किया है कि सुनामी की लहरें 5 मीटर यानी कि 16.5 फुट तक बुलंद हो सकते हैं और लोगों पर जोर दिया गया है कि वो जल्द अज जल्द ऊंची ज़मीन या करीबी इमारत की चोटी की तरफ चले जाएं। जापान के मगरबी साहिल पर निगाटा और दीगर सूबों में तकरीबन 3 मीटर बुलंद सुनामी का इम्कान है। NHK के मुताबिक सुनामी की छोटी लहरों के साहिल तक पहुंचने के पहले ही तस्दीक हो चुकी है। इस इलाके में एक एटमी प्लांट भी है। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने कहा है कि वो सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। जापान में अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं। मार्च 2011 में एक बड़े ज़लज़ले और सुनामी की वजह से जौहरी प्लांट में खराबी पैदा हुई थी।看到了，哇，wow, it's huge.
वस्ती गजा में इसराइली हमलों में कम से कम 35 अफराद हलाक। गजा की पट्टी वस्ती गजा में इसराइली हमलों में इतवार को कम से कम 35 अफराद हलाक हो गए हैं। इसराइल ने इस हफ्ते वस्ती गजा तक अपनी जारियत का दायरा बढ़ाया है। यहाँ इसराइली फ़ौज ने गुंजान आबाद कम्युनिटियों की एक पट्टी को निशाना बनाया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ज़ोयदा में इसराइली फ़िज़ाई हमले में कम से कम 13 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। एक मुकामी फ़लस्तीनी हुसैन सयाम ने कहा है कि वो बेकसूर लोग थे जिनके रिश्तेदार मरने वालों में शामिल थे। इसराइली जंगी तैयारों ने पूरे ख़ानदान पर बमबारी की। फ़लस्तीन रेड क्रेसेंट PRCS का कहना है कि खान यूनिस में के बीच स्टेट के इलाके में इसराइली गोलाबारी से मुतादिद अफराद हलाक और दिगर ज़ख्मी हुए हैं। हमास के ज़ेर इख्तिदार गजा में वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइल की फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में 21,800 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक और 56,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। महलूकीन में 70% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा जंग ने एक इंसानी बहरान को जन्म दिया है जिसने गजा के 1/4 बाशिंदे फाका कशी का शिकार हैं। इसराइल की बमबारी ने इलाके के बड़े हिस्से को खंडर में तब्दील कर दिया है जिससे गजा के 2.3 मिलियन आबादी में से 85% बेघर हो गए हैं। दुनिया भर में साल 2023 में 120 सहाफ़ी मारे गए। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट IFJ का कहना है कि साल 2023 में 120 सहाफ़ी और मीडिया कारकुन मारे गए हैं और दुनिया भर में मारे जाने वाले सहाफ़ियों में से 68% गजा तनाज़े में मारे गए। इतवार को IFJ की जानिब से जारी करदा एक रिलीज़ के मुताबिक साल 2023 में 11 ख़वातीन बिशुमुल 120 सहाफ़ी और मीडिया पर्सनस मारे गए। FIJ ने 8 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दिन से पहले हलाक होने वाले सहाफ़ियों की एक इब्तिदाई फ़हरिस्त शाया की थी जिसमें 94 हलाकतों का डॉक्यूमेंटेशन की गई थी। IFJ का कहना है कि ताज़ा तरीन इजाफा गजा जंग में इजाफी हलाकतों के साथ साथ फेडरेशन को दीगर हलाकतों के बारे में बताए जाने का नतीजा है। सरसब सऊदी अरब हरमैन ट्रेन से सफ़र के दौरान दिलकश कुदरती नज़ारे पेश है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे केन वासिफ की रिपोर्ट। ममलिकत को सरसब्ज बनाने शजरकारी की मुहिम एक अरसे से जारी है। सऊदी अरब के तकरीबन तमाम शहरों में बारिश के सिलसिले ने सरसब्ज बनाने की मुहिम में मददगार साबित हुई है। वो सहराई इलाके भी सब्ज़ेज़ारों में बदल रहे हैं जहां सारा साल रेत या चटील चट्टानें दिखाई देती थीं। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक हरमैन ट्रेन से सफ़र करने वाले अब सब्ज़ेज़ारों के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हरमैन ट्रेन मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा बराह रास्ता जिद्दा जाती है। इस शहरा पर चटेल मैदान या सहराई रेत दिखाई देती थी, मगर अब ट्रेन से सफ़र करने वाले जैसे ही मक्के मुकर्रमा की हुदूद में दाखिल होते हैं उन्हें सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिखाई देता है। चट्टानें और मैदान इस वक्त सब्ज़ेज़ार में तब्दील हो गए हैं जिन्हें देखकर अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये सऊदी अरब ही है। वाज़ेह रहे कि ममलिकत में मौसमी तब्दीली के बाइस इन दिनों तमाम इलाक़ों में बारिश का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से यहाँ का न सिर्फ मौसम खुशगवार हो गया है बल्कि मैदानी इलाके भी सरसब्ज़ और शादाब हो गए हैं। यहाँ पर यह कहना बजा होगा कि मौसम है खुशगवार गज़ल कह रही हूँ मैं, मौसम है खुशगवार गज़ल कह रही हूँ मैं, हर गुल पे है निखार गज़ल कह रही हूँ मैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। नए साल के मौके पर मुख्तलिफ कायदीन की अवाम को मुबारकबाद। इसरो ने एक्सपोसेट मिशन के लॉन्च के साथ किया नए साल का आगाज। जापान में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला सुनामी की वार्निंग जारी और वस्ती गजा में इसराइली हमलों में कम से कम 35 अफराद हलाक। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।